हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोंद माटी की ये दूसरी कहानी जिंदगी की कहानी है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील है, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं देखने वाले, जो खोटा भाषी है, जो खोटा को भली भांति समझते हैं, वो देखिए। पहले इसमें क्या है, आज पहले इसका मुख्य पात्र को लिख दिया गया है, उसके बाद उसी तरह से PDF लेके और बताया जाएगा। ये छोटी कहानी है, पिछली कहानी बहुत लंबी थी तो शायद टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। इसमें ये मात्र 3 पेज की कहानी है, छोटी सी कहानी है। तो इसमें 2 तरह से आप देख सकते हैं। एक ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि 2 लोग किस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, कि पहले लोग जिनको खोटा अच्छे से समझ में आता है और उनको लग रहा है कि नहीं खोटा पढ़ने से काम चल जाएगा, तो ये किताब का सीधा है, सीधा किताब वाला है। तो आप क्या कीजिएगा कि साउंड को एकदम 0 में कर दीजिएगा और जैसे जैसे बढ़ेगा आप खुद पढ़ के समझ लीजिएगा। दूसरी बात है कि जिनको खोटा समझ में नहीं आता है, हम पढ़ के भी सुनाएंगे और उसका हिंदी मतलब भी बताएंगे। ठीक है, दोनों को फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जिंदगी की कहानी। तो दोनों लोग को समझ में आ गया कि जिनको खोटा समझ में आ रहा है, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं होता है हो रहा है, तो डायरेक्ट बुक वाला ही है, वो अपना साउंड को क्या है 0 कर देंगे और पूरा पढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया उनको, पूरा पढ़ लिए, पूरा किताब वाला आपको एकदम डिटो पढ़ लिए, और सेकंड वाला जो है सो अपना मेरे साथ साथ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जिंदगी की कहानी। देखिए, जिंदगी की कहानी सोंद माटी की दूसरी कहानी है दोस्तों। दूसरी कहानी है, इनके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार हैं। विनोद कुमार का जो परिचय है वो पिछले वीडियो में, जो इसका फर्स्ट वीडियो है वो उसमें बन चुका है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। मतलब जो बना हुआ है, जैसे सिजिल का एक प्लेलिस्ट करके बना हुआ है, तो उसमें जाइए और सब चीज़ देखिए, उसमें आपको सब डला हुआ है। अगर ये देखने के बाद अगर आप मैसेज करते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है और डला हुआ रहता, तो हमें थोड़ा सा ख़राब लगता है कि आप लगता है कि पूरा चैनल को अच्छे से देखते नहीं है। आप देखिए, वहाँ आपको लगभग बहुत कुछ मिलेगा और आगे भी डलने वाला है। चलिए इसके पात्र की बात करेंगे हम लोग। इसका मुख्य पात्र कौन है? इसका मुख्य पात्र है जंगली। जंगली मतलब इसमें नाम ही है एक आदमी का, जंगली, यही इसका मुख्य पात्र है। अन्य पात्र की बात करेंगे जिसमें जंगली का परिवार लोग है, जैसे एक माई है, बाप है। बाप बहुत जल्दी इसका खत्म मतलब सिराया जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, नहीं बचता है। उसके बाद क्या है, भाई और भौजी भी है। भाई भौजी कहने का मतलब है कि घर में भैया और भाभी भी है। तो भाई देखिए, 2 भाई का जिक्र किया गया था। जो पहले कॉलेरी ऑफिस में बड़ा बाबू है, और दूसरा जो भाई है वो प्राइवेट मतलब प्राइवेट होता है, सवारी गाड़ी दलाल लागे। सवारी गाड़ी दलाल जो एजेंटी होता है, किसी भी प्राइवेट गाड़ी का जो एजेंटी होता है, आप लोग समझते होंगे, उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो 2 भाई है। उसके बाद एक इसका अशोक है, जो जंगली का मित्र है। ये इसका मुख्य रूप से इतना ही पात्र है। छोटी सी कहानी है और हम लोग समझेंगे इस कहानी में कि क्या है। चलिए कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दूसरी कहानी है दोस्तों जिंदगी की कहानी। जिंदगी की कहानी में क्या है, दूसरी कहानी है दोस्तों जिंदगी की कहानी। जिंदगी की कहानी में क्या है, पहले देखिए लिखा हुआ क्या है। से दिन अंधेरे के बेरा रहे, चर्ची चिनगुन कर काँव पेच ललकवारी, हवा संगे मसा के वातावरण में सुंदर बनाए दिल रहे। जंगली आपन घरे के ओसरा में, जंगली मतलब वही जंगली जो है। शुरू में अगर पढ़िएगा और थोड़ा खोटा का आपको थोड़ा सा कम ये है, तो फिर आपको लगेगा कि जंगली मतलब कोई जंगल में रहने वाला आदमी का बात है, लेकिन यह जंगली आदमी नाम का बोला गया है। जंगली अपन घरे के ओसरा में बैसल सोच छलक, यदि ओहो कोनो चर चिराए रहतलक। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दिन अंधेरे के बेरा रहे। दिन अंधेरे कौन सा समय होता है, आप समझिए। दिन अंधेरे का समय रहता है, शाम का जो समय होता है वैसा समय होता है, या फिर एकदम सुबह वाला समय होता है। तो सुबह का जो शाम का समय वो है। तो मुख्यतः क्या होता है कि गाँव में जो शाम का समय होता है ना, तो उस समय भी चिड़िया बहुत चाय करने लगती है, और अपना वातावरण में जो है उसकी सुंदरता सुनकर बहुत अच्छा मिला देती है और अच्छा लगने लगता है। जंगली भी यही देख के सोचता है कि काश हम भी चराएं, मतलब हम भी चिड़िया होते। बैठे बैठे यही सोचने रहता है। कहाँ बैठा रहता है जंगली? घर के ओसरा में। अब आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि घर का ओसरा किसको कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो क्या है कि अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आदमी प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आदमी का प्रकृति के साथ कुछ सीखना पढ़ना हमेशा मिलते रहता है। मुदा आज आदमी प्रकृति गोड़ाधार संग चलता। मतलब बात यह है कि क्या प्रकृति के पैर के नीचे उसके रहकर, उसके संग हम लोग प्रकृति के नीचे रहकर, ठीक है, प्रकृति के नीचे रहकर उसके साथ साथ हम लोग चलेंगे। क्या हम लोग को चलना पसंद है? इस बात को यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, कखन फुर्सत हवे है कि तनी बोनो झाड़ दने टहलुआ करता। कब फुर्सत होता है जो थोड़ा सा बोन झाड़ मतलब जंगल झाड़ तरफ भी टहलते। बस पैसा कमाए के अलायद
है न। अरे ई तो पैसा कौड़ी के दुनिया एक लागे है, न तो करे कि अब पैसा कमा के जो है सो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के सब अला गया है। अला गया मतलब सब पैसा ही कमा रहा है, पैसा कमाने में सब लगा हुआ है। पैसा कमा अला गया मतलब पैसा कमाने में परेशान है सब, और ये पैसा कौड़ी का ही दुनिया है, ये बात लेखक कह रहे हैं। एगो हम ही, ठीक है, एगो हम ही जे, ये जंगली बोल रहा है अब, ठीक है, जंगली बोल रहा है। एगो हम ही जे बीए पास करलाक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले ही। एगो हम है, जैसे इसमें जंगली क्या है, जंगली बीए किया हुआ रहता है और उसके बाद क्या होता है, नौकरी के लिए वो भटकता रहता है, उसको नौकरी नहीं होता है। नखे पाकिटे पैसा जे कोनो हमरा बेस कहता, कह रहा है कि हमारे पास, हमारे पैकेट में पैसा नहीं है जो हमको कोई अच्छा कहेगा। अपन घर में कई बेर देखले रही, माइयो बापो कमासू बेटा खातिर दुलार करे हाथ, सगरे ओकरे मायन, मतलब अपने घर में भी देखा है वो कि जो कमासू बेटा मतलब जो कमाता है उसी के लिए माँ बाप थोड़ा उसे दुलार आता है माँ बाप को, और उसी को हर जगह माइन होता है, मान आदर होता है। माइन मतलब मान आदर होता है। हमार ठिन की है, हमारा पास क्या है, हमार ठिन की है। दोस्तों देखिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको खोटा आता है तो इसमें ये नहीं है कि ये क्या बता रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से खोटा आता है तो क्या करें, ये चीज़ का साउंड 0 कर दें और आप संग में अपना पढ़ते चलें। आप पढ़ के अपना हिंदी समझ लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आता है वो मेरे साथ चलिए, उनको हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या है, हमार ठिन की है, हमारे पास क्या है, बस आप तो पेंशन हो गया। कौन सा पेंशन का बात करा, ये कोई बूढ़ा तो है नहीं कि इसको पेंशन मिलेगा, या फिर इसको कोई सरकारी जॉब था। ये एक बेरोजगार है, एक शिक्षित बेरोजगार है जो अभी शिक्षा पाया है लेकिन इसको नौकरी नहीं हुआ है, जवान है, तो ये भी एक शिक्षित बेरोजगार है जिसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। शिक्षित बेगारी भत्ता उठाल रहो, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ भी है, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठा रहा है। रकम के संग सवाल जंगलिया के दिमागे उठल रहे से दिने, मतलब उस दिन जंगली के दिमाग में तरह तरह का बात उठता रहता है, यही बात है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं, छोटी कहानी है दोस्तों, फट से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग बने रहिए, देखिए शॉर्टकट में करके पार कर सकते हैं लेकिन आपको नुकसान होगा। पिछला वीडियो आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिए हैं, प्यार अच्छा उतना नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि अच्छा से पढ़ाना और अच्छे से करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। शॉर्टकट में पार कर देना और जैसे तैसे ही पार कर देना, वो थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे दर्शक को ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन वैसा हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक एक लाइन आपको अच्छे से बताएं, जल्दी ख़त्म करेंगे। और यहाँ क्या है कि आगे हम लोग बढ़ने से पहले क्या करेंगे, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए दोस्त हैं हमारे जो देख रहे हैं पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किए हैं फट से सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी हमारे दोस्त हैं पुराने वाले जितने हैं, वो हर एक स्टूडेंट जो है इसमें पहले लाइक कीजिए, उसको पहले लाइक करके चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है, उसको हम लोग चलते हैं। जंगली रहल पढ़ा लिखल, घर बगैत में एगो बीए, माने जंगली पढ़ा लिखा रहता है, पूरा घर में एक तो बीए रहता है। पेट कर ओकरा बाप पितिया पढ़ाउथिन। अब देखिए बाप पितिया का मतलब होता है बाप और क्या कहते हैं चचा। पितिया का मतलब चचा होता है। पढ़ाउथिन मतलब पढ़ाया, पेट काट के बाप चचा उसको पढ़ाया। ऊ आज पढ़ लिख के तो ललक मुदा नौकरी नदारत, आज पढ़ लिख तो लिया है लेकिन नौकरी उसके पास कुछ नहीं है। जंगली बड़का भाई कोलेरी ऑफिसे बड़ा बाबू रहत। देखिए जंगली का बड़ा भाई कोलेरी में, वो बड़ा बाबू में मैंने कोलेरी ऑफिस में बड़ा बाबू है। जैसा कि आपको मुख्य पात्र में बताया गया वहाँ पर कि जंगली का जो भी मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र के साथ आपको बहुत सारा चीज़ बताया गया है। तो मुख्य पात्र के साथ जो बात है वो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ भी जो आपको अच्छा लगेगा उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इतना डीप तो पूछता ही नहीं है सबसे पहले, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो हमारी किसी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। हम अपने दर्शक को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना चाहते हैं और उनको क्वेश्चन उससे टैकल हो जाए, बस हमारा यही लक्ष्य है। चलिए आगे क्या पूछता है कि मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाल है। मतलब मंझला जो भाई है, बड़ा भाई तो देखिए क्या है, अब पूछ देगा सवाल कि इसमें बड़ा भाई क्या रहता है। बड़ा भाई रहता है कॉलरी ऑफिस से बड़ा बाबू रहता है। और मंझला भाई क्या रहता है, सवारी गाड़ी जो रहता है। सवारी गाड़ी कहने का मतलब है कि जो पैसेंजर लोग के बैठ के जाता है उस गाड़ी में दलाली मतलब एजेंटी करता है वो, ठीक है। आइए में जंगली हेलक तखने ओकर बाप सिराय गलल थी, ठीक है। अब उसका बाप जो है, आइए कहने का मतलब जब इंटर में जंगली था उसी समय इसका बाप जो है सो मर गया, उसका बाप नहीं रहा। माँ पर उसकी मम्मी माँ पर बोझा गया पढ़ाने का। बेचारी घेचा हंसली बेची आरदू भर सोना सिकरी मांधिक धायर जंगली पढ़ावे खर्चा
पूर्ण कर ली। देखिए इसमें कह रहे हैं कि दो चीज़ में नोट कीजिएगा, जो घेचा का हंसुली होता है, पिछले कहानी में भी इसका चर्चा था हंसुली के बारे में। तो हंसुली जो रहता है सो गर्दन का वो मोटा सा कड़ा जैप कर रहता है, चांदी का वो रहता है, वो बेच दी, और 2 भारी का सोना का सिकरी था जिसको बंधक धर दी। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा दोस्तों, हमारे जितने भी दर्शक हैं नोट कीजिएगा कि हंसुली को बेचा जा रहा है और सोना का सिकरी है उसको बंधक धरा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका पूरा पढ़ाई हो सके जंगली का, इसके चलते। एगो आस यह रहे कि जंगली कमातक तकनी सब घुर जाए और जंगली जिंदगियों बन जाए। यही आशा है कि जब जंगली पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी होगा, उस समय हमारा सब घूम जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आशा है उसको। और क्या है, देखिए लिखा हुआ है ना कि जंगली जखनी बन जाए तो मुदा ई का मतलब बात हो रहा है कि ई क्या है, बेचारा कहाँ नए दलक दरखास्त नौकरी खातिर 100-200 ओकरों में जुआड़ी नियर खिलाए दलक। मतलब कह रहा है कि कहाँ नौकरी के लिए वो 100-200 रुपया खर्चा नहीं किया है, हर जगह 100-200 रुपया दिया है घूस के, उसको कहीं हो सके एकदम जुआड़ी। मतलब क्या कहता है, ताश में जिस तरह लोग पैसा लगाता है और पैसा जो हार जाता है, उसी तरह ये भी लगा के हार गया, लेकिन इसका काम नहीं बना। ठीक है, और क्या कहता है, कंपटीशनों बैसल 2-3 बार, कंपटीशन भी 2-3 बार बैठ गया। ये भी बात हो रही है। एक बार तो दरोगा कंपटीशन में पास हो गेल रहे, एक बार तो कंपटीशन के दरोगा में पास भी हो गया था, मुद्दा जूता नजीक सब खरूरी परपट। मतलब कहने का मतलब है कि ये नज़दीक जाके वहाँ पर नहीं जा पाया, वहाँ कुछ लेन देन की बात हो गई अंतिम में, तो उस जगह जाके वो छट गया जहाँ लेन देन नहीं हो पाया उसका। माई पाकिट खर्चा आर हेन तेन खर्चा देते थे तो आजिज हो गल थी। ठीक है, माँ जो है उसको उसका पैकेट खर्चा इधर उधर का खर्चा देते थे, आजिज मतलब परेशान हो गई। उनखरा आसरा तो आरो टूट गए जखन जंगली की नौकरी पावे उम्र पार हो गए, उनका आशा टूट गया, जिसमें जंगली का जो है वो नौकरी का आशा जो ख़त्म हो गया कि उम्र की वजह से उसका उम्र ख़त्म हो गया। उनकी माँ का आशा टूट गया है कि अब इसका नौकरी नहीं होगा क्योंकि एक उम्र हो गया है। और आगे क्या बोला जाता है, देखिए दोस्तों, आगे बोला जाता है माँ गुमे रहे हलथिन। मतलब माँ अब चुपचाप, माँ हमेशा चुपचाप रहती थी, फिक्री आनो पानी बाहर दलती। मतलब चिंता में क्या कर दी कि खाना पीना भी बंद कर दी। ठीक है, वो खाना पीना भी उनकी माँ बंद कर दी, इतना चिंता की कि खाना पीना बंद हो गया। एक बात रहें उनकर मुँह पर, हमेशा एक ही बात उनके मुँह पे रहता था। क्या रहता था कि जंगली पढ़ लिख के बेकार हो गया, 3 भाई में यह एगो सबले हीन है। ठीक है, तो 3 पढ़ लिख कर जंगली, हमारा पढ़े लिखने के बाद भी हमारा जंगली बेटा जो है, नाम जंगली है लेकिन जंगली इसको नाम रखा गया है। ठीक है, जंगली पढ़ लिख के भी बेकार हो गया है। 3 बेटा में जो हमारा है वो सबसे बेकार यही निकल गया है, सबसे अलग यही हो गया। हीन है मतलब सबसे अलग यही है। काल का हैतन जखन तीनों फर्क हो जाए। कल क्या होगा जब तीनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कल क्या होगा जब तीनों अलग अलग हो जाएगा। बिहो शादी नहीं करे पार लूँ जंगली के कहे हले माई, मतलब माँ बोल रही है इसकी कि बिहो शादी नहीं कर पाए, और अब कल जब सब फर्क हो जाएगा तब इसका क्या होगा। यही सब माँ कह रही थी। नौकरी धार ले हैं, बिहा कर लें बेस होते। मतलब कह रहे हैं कि नौकरी अगर हो जाता उसके बाद हम शादी करते तो बहुत अच्छा होता। परिवार लाने के पहले कुछो जोगाड़ी चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि परिवार लाने से पहले कुछ तो जोगाड़ी होना चाहिए। मतलब परिवार लाने से पहले कुछ भी होना चाहिए उसको। कुछ शादी कर रहे हैं तो हम उससे पहले क्या है कि कुछ खर्चा का जुगाड़ तो कर लें। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। मुद्दा अब का हो तक, मतलब मुद्दा अब क्या होगा, ने भेल नौकरी और ने भेल बिया। मतलब अब क्या होगा, मुद्दा है मतलब कोई तरह का बात होता है कि बात अब क्या होगा, ना नौकरी हुआ ना शादी। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होवे लागल। खराब, देखिए खोटा में खराब बोला जाता है। मतलब बात ये है कि आज हमारा भी दिन ब दिन हालत ख़राब होते जा रहा है। उसकी माँ बोल रही है, जंगली की माँ बोल रही है। ठीक है, एक दिन माँ जंगली का हका के कहे दलती कि बेटा तू कुछ बड़ो बिजनेस कर, बैसल के काम ना है तो ट्यूशनी पढ़ाओ। मतलब एक दिन उसकी माँ बुलाई अपने जंगली बेटा को, अपने बेटा को जंगली को, और कहने लगी कि बेटा बड़ो बिजनेस करो, बैठल से नहीं काम चलेगा, कुछ ट्यूशन भी पढ़ाओ। तो जंगली जो है सो कान आड़ के मतलब बहुत ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रहा था। और बाद क्या होता है कि बच्चन सुनलक
बहुत ध्यान से अपनी माँ का, और आखिर में माँ के कह लगा, अपनी माँ को अंतिम में बोलता है कि माँ कहाँ पाबा पूंजी जो बिजनेस करब, मतलब कहाँ पाएंगे हम पूंजी जो बिजनेस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, बैंकों कर्जा ठीक ना है, बैंकों के कर्जा ठीक मतलब बैंक का कर्जा भी ठीक नहीं है, कर्जों निकालने में पर भी बार कमीशन दिए पड़े हैं, ठीक है, मैंने जितना बार हम कर्जों निकालने के लिए बैंक में कमीशन देना पड़ता है। हम लायकतो ना नखे जे 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ करी ले, ठीक है, कोनो जवाब ना रहे माइठिन। अब बोल रहा है कि हमारा इतना कोई लड़झर, मतलब हमारा कोई इतना खोटा में लड़झर भी बोलते हैं दोस्तों, कोई हमारा इतना लायकतो मतलब बोलता है कि किसी के साथ इतना अच्छा संबंध भी नहीं है मेरा जो कोई 10-20 हज़ार रुपया कहीं से हमको जुगाड़ हो जाए। यही सब सुन के कोनो जवाब नहीं, मम्मी उनकी माँ के पास कोई जवाब नहीं रहता है। और आगे क्या कहते हैं देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे छात्र हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल जो नए सब्सक्राइब किए हैं, जो नए हैं नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाइयों के नजरे दूध के माछी हो गए। देखो बेरोजगार जंगली मतलब बेरोजगार जंगली जो है, मतलब जंगली जो है वो बेरोजगार था, तो इसके चलते क्या हुआ, अपने भाई भौजाई के भी आँख में नज़र में क्या है कि बहुत बढ़िया खली दिखा रही है, लेकिन वो अंदर से उसको एकदम पसंद नहीं करती है। जो दूध का माछी होता है, जैसे आप देखते होंगे कि दूध बहुत अच्छा देखने में लगता है, मक्खी पड़ता है तो कैसे बेकार हो जाता है, उसी तरह की बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन परिवार में एक ठो है कि परिवार दूध वाला परिवार अपने आप को समझ रहा है, और उसमें एक जंगली जो है मक्खी की तरह है। तो उसी वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। भाई भौजाई से बतवाते तखनी मखमली बोली, मतलब दोनों बहुत बात जब करते हैं तो बहुत अच्छा बढ़िया बात करता है, ठीक है। भैया जो है जो भाभी से बात करते हैं तो बहुत अच्छा मखमली बोली बोलते हैं। और हुए जंगली से जब बतियावत तखनी मरचा लहरल बोली। और जब भाई अपना छोटा जंगली भाई से बात करता है, भाई जंगली से बात करता है तो बहुत मरचा जैसे लहरल बोली, मतलब बहुत ही ख़राब तरह से बर्ताव करके बात करता है। हाँ, जखन कोनो काम कराबे हतक तखनी बजका मिश्री घोल तरी हवे। जब कहता कोई काम, बजका मतलब बात, किसी तरह का बात जो होता है बात करना, वही कह रहा है कि जब कोई काम कराने का रहता है जंगली से, उस समय उसको भाई लोग क्या होता है मिश्री जैसा घोल जैसा बानी बोलता है, मतलब बहुत मिठास होके बोलता है और उससे बोलकर अपना काम निकलवा देता है। भौजी के वह हाल रहीन, भाभी का भी वही हाल रहता है। गोड़ में तनी धूल ना लगे चाहिए, मतलब पैर में थोड़ा सा धूल भी नहीं लगना चाहिए। घंटे घंटे चाय चाहिए, मतलब हर घंटे घंटे चाय चाहिए। कदियो पूछबो ना करत कि जंगली चाय पीभा, मतलब कभी भाभी पूछती भी नहीं है, अपने उसको घंटे घंटे चाय चाहिए लेकिन कभी पूछती भी नहीं है कि जंगली चाय पिएगा। बस काम धारी जंगली की याद आवे हैं, बस काम जब रहता है जंगली से तब ये लोग को याद आता है कि जंगली कोई है हमारे घर में, बाकी कोई टाइम जंगली याद आता ही नहीं है। जंगली हटेजा फलना सौदा किनो पारतो, मतलब यहाँ देखिए यहाँ इसका क्या है उपहास उड़ाया जा रहा है। लेखक बता रहे हैं कि जंगली का जो है सो उपहास उड़ाया जा रहा है। कैसे उड़ाया जा रहा है, जंगली हटे जा मतलब जंगली हट जाओ, फलना सौदा किने पारतो, मतलब वो जंगली जो है सो को सौदा किन पाएगा, कुछ कर पाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। इतने ना हकावे में जंगलियों के कहे कि ये जंगलिया, मतलब इतने नहीं, इसका नहीं बेइज्जती हुआ, इसको और तरह से तिरस्कार किया जाता था, बुलाया जाता था ये जंगलिया करके इसको बुलाया जाता था, इसका तिरस्कार किया जाता था। डाके लागल थीन, ठीक है, वैसने जिसने कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए फलना हाजिर हो, वैसे डाकल मतलब बुलाना होता है, उसी तरह उसको बुलाया जाता था। जैसे किसी कोर्ट में मुजरिम को बुलाया जाता है कि फलना हाजिर हो, उसी तरह से ये जंगलिया करके उसको बुलाया जाता था। कहते सुथर नाम रहे जंगली, मैंने जंगल के रहे वाला बुद्धगर ज्ञान गवार ना है। कितना सुंदर नाम है जंगली, मतलब जंगल का रहने वाला बुद्धि वाला आदमी, ज्ञान वाला आदमी, और गंवार नहीं है वो, ये कह रहे हैं लेखक इनके बारे में। मुद्दा कते कहे हथिन कोई जंगली, बात यह है कि कोई इसको जंगली कहता है, सब तो इसको तिरस्कार लेके नाम मरता है, ये जंगली आए वो करके बुलाता है इसको, ठीक है। बुझे पारला असली माने, मतलब बुझे पारला समझ रहे असली मतलब क्या है। कहते सुथर नाम के बिगाड़ के रख दलथीन, मतलब कितना सुंदर नाम को बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहथिन जंगलिया गवार बोका, मतलब सब लोग कहता है इतना बढ़िया नाम को बिगाड़ के रख दिया, सब कहता है जंगलिया बोकार, जंगलिया सब बेकार है, बोका है ये, ठीक है। जखनी जंगली घर से बाहर निकले चेंगवेन तनी चौले कहत, ठीक है। जब जंगली घर से बाहर निकलता है तो थोड़ा बच्चा लोग भी उसको चिढ़ा देता है
ठीक है, क्या कहता है बच्चा लोग, बुढ़वा दादा देखा रे बुढ़वा दादा जा रहल है। तो सब लोग बच्चा लोग बताया बुढ़वा दादा देखा रे बुढ़वा दादा जा रहे, तखनी जखनी मुरक जाए। मुरक जाए का मतलब होता है कि झुक जाना, उसमें थोड़ा सा सर झुका लेता है। जब बच्चा लोग बोलने लगता है, घर से निकलता है जंगली, तो उसमें क्या बच्चा लोग चिढ़ाने लगता है कि देखा रे बुढ़वा दादा जा रहा लो, ठीक है। तो उसी समय जंगली थोड़ा सा झुक जाता है और थोड़ा सा क्या होता है सर पे, देखिए आप किसी तरह का कोई अगर आपको थोड़ा सा उपेक्षा महसूस होता है समाज में, तो आप क्या करते हैं, रास्ते पे जा रहे होते हैं तो सर नीचे कर लेते हैं और सर पे थोड़ा हाथ कभी भी फेरने लगते हैं। वही जंगली कर रहा है कि तखनी जंगली मुड़ेक जाए, मतलब झुक जाता है और मुड़ेक केस टमरे ला गया है, मतलब माथा में हाथ फेरने लगता है वो, ठीक है। देखिए दोस्तों, कहानी से भावार्थ का क्वेश्चन बनता है, हमने देखा है। BN अवधार सर जो हैं उनकी किताब में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, और लोग हैं उनका भी लेखक हैं, उनके भी क्वेश्चन में हम लोग कहानी से भावार्थ निकाल के दे दिए। तो सेट करने वाले वही लोग हैं। तो हमारा मकसद है आपको अच्छे से बता देना। बाकी आपको शॉर्टकट पसंद है तो आपका बहुत प्लेटफॉर्म है शॉर्टकट में पढ़ने के लिए, आप अपना सकते हैं। हम अपने छात्रों को थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस लेना होगा, हमारे छात्रों को रखेंगे और वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट नहीं हो सकेगा हमसे। आगे देखिए क्या कहते हैं कि आगे कहते हैं कि मन कहे, मतलब इतना जब बच्चा लोग उनको चिढ़ाने लगा तो मन में क्या कहता है, मन में कहने लगता है जंगली, हाँ रे चेंगवा, मतलब मन सब जब चिढ़ा रहा होता है ना तो मन जंगली बोलता है अपने अपने में, हाँ रे चेंगवा 30 बछर के बूढ़ा ही पड़पोस ही, मतलब हम 330 बछर का हो गया, बूढ़ा हो गए और पड़पोस हो गए, मतलब पढ़ के हम बेकार हो गए हैं। गाँव में बोला जाता है ना कि पड़पोस हो गया है, तुम खाली पढ़ता है लेकिन कुछ होता नहीं। कहीं लाए तोहनी, मतलब कभी ऐसा तुम लोग भी तोहनियों की नौकरी ना है, मतलब तुम लोग को भी एक दिन नौकरी कहीं नहीं हुआ। भेटले मारल फिर चल में हमरे नियर, मतलब हम हर जगह मारते फिरते चलेगा, हम मेरी ही तरह पढ़ा लिखा होके। अभी रीर का मतलब अभी संभल जाओ, रीर का मतलब होता है संभलना, ठीक है। तो रीर का मतलब संभलना होता है। समय हो तोहनी के, समय है तुम लोग के पास, अभी संभल जाओ। सोचते पागल हो जातक जंगली, ये सब सोच के जंगली जो है सो थोड़ा सा पागल जैसा होता है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब लगता है उसका। कॉलेज जीवन की याद करे कि कल पे रहे, कॉलेज जीवन को याद करने लगता है, कहाँ गया वो साथी सब संगी सब जो हमारा दोस्त हुआ करता था। सब खराब दिन है, कोई संगी साथी ना है, खराब दिन में कोई संगी साथी ना, जखन पॉकेटे 4 गो पैसा रहे हेल तखनी 4 गो संगी साथी रहल। जब वो भी कहता है कि 4 गो जब पॉकेट पे पैसा रहता है तो संगी साथी रहता है। आज बेरोजगार हैं तो एको संगी साथी नहीं होता है, सबको हमसे मिलने में लाज लगता है कि मिले के लजा है। एक बेर याद है अशोक के बिहा में गेल रही, उसको एक बार याद करता है कि अशोक के शादी में, जो कि आपको ऊपर पात्र के बारे में चर्चा कर दी गई है कि अशोक इसका मित्र रहता है और इसको याद रहता है कि अशोक के शादी में हम जाते हैं तो वहाँ पर इसके साथ क्या घटना होती है, ठीक है। तो याद रहे कि अशोक के शादी में हम गेल रही, छुच्छे हाथ मतलब खाली हाथ गए थे, कुछ नहीं था मेरे पास। मुदा साथी प्यार हुआ तनिक ले गलत, मतलब साथी का प्यार जो होता है, दोस्ती का जो प्यार होता है वो हमको वहाँ तक ले गया। ये अलग बात है। खैर पिया पुछार तो भैलक, मतलब जाने के बाद हाल चाल पूछा, खाना पीना तो होगा कि मुदा उ ललक ना संगी साथी में रहे, मतलब उ ललक नहीं था जो पहले हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे, उ ललक नहीं रहा, क्योंकि वो एक कमाने वाला है और हम बेरोजगार आदमी है, इसलिए वो हमको उस नज़र से नहीं देखता। इसलिए दोस्तों मेहनत कीजिए और यहाँ पेशेंस लगा के देखिए, समझे ना। ऐसा नहीं कि जहाँ शॉर्टकट बताया जा रहा है आपको शॉर्टकट में अपना रिजल्ट ख़राब कीजिएगा। तो क्या है कि वो जो ललक है, वो जो प्यार है अब दोस्तों में नहीं रहा। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है, अशोक अब बड़ा नौकरी वाला आदमी है और हम पूछना ही। तो बता रहा है कि जब उसके शादी में गए थे तो वो ललक हम नहीं देखे, खियाया पियाया। अशोक बहुत नौकरी वाला आदमी है, बड़ा नौकरी वाला है और हम क्या है छूछा, मतलब हमारे पास कुछ नहीं। सह पाँच के हमरा सुना को कर बड़ भाई कहिए दल थी, सो हमको गए थे तो हमको उसका देख के उसका भाई जो है सो बोल ही दिया, एक ताना मारते हुए बोल दिया, जंगली एकदम जंगलीय है। तो जंगली एकदम जंगली है, मतलब जंगली जो है यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है सो एकदम जंगली जैसा ही है, ठीक है। कटसी नहीं जानता है, ठीक है। कटसी का यहाँ मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना, किसी को छोटा मोटा पैसे का उपहार या किसी तरह का उपहार देना जो होता है शादी में, वही बोल रहा है कि कटसी नहीं जानता है, ठीक है। ये बात हमरा करेजाम लागलक,
बोल रहा है कि ये बात हमको कलेजा में लग गया जब उसका बड़ा भाई ये बात बोला। सह मैंने सोच लो कि हाँ रे 10-20 गो रुपया ना दिए पारलूँ दिए सेले कटसी ना जानी हम, मतलब कह रहा है कि हाँ रे 10-20 रुपया हम नहीं दे पाए, इसलिए अब तुम बोल रहा है कि हम कटसी नहीं दे जानते हैं, हमको नहीं आता है लेन देन करना, हम उपहार नहीं दे सकते हैं, हम गिफ्ट हमको देना नहीं आता है। बस आर का कहीं संगी साथी के घर ना के चिड़िया के, मतलब कहीं संगी साथी के घर ना जाके क्रिया खाए ले लूँ, मतलब कह रहा है कि अब किसी के संगी साथी के घर नहीं जाएंगे, ये क्रिया खा लिया वो और सोच लिया कि अब हम किसी के संगी साथी के घर नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, आकाशे तन इतनी बादल छितराए लागल, मतलब आकाश में थोड़ा थोड़ा बादल छितराने लगा, पानी मौसम का लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगा इस तरह से। जैसे खाटी संग उठाएंग के बैसल रहा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सब भाई बहन जो मतलब भाई और भौजाई है जो जंगली का, उसका जो है भाई भौजाई सब खाटी से उठाएंग के मतलब खाटी से अपना शरीर को लगा के बैठा रहा, जिस खटिया पे उसकी माँ तकलीफ़ काट रही थी, तबीयत खराब बहुत ज़्यादा था, उसी पे उठा बैठी थी। माए आब प्रताप हैलिक, मतलब आब प्रताप का मतलब होता है कि एकदम अब तब जाने वाला नहीं होता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि अब तब है वो, मतलब अब जाने वाली है, अब प्राण छूट जाएगा, उसको बोलती है कि आप प्रताप हैलिक, मतलब अब तब वाली थी वो। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर, ठावे मतलब होता है उसके किनारे, ठावे बैठे बैठे टुकुर माँ के मुंह देख के कब से हलक, माँ का मुंह देख कर क्या होता है कि माँ जाने वाली है, मरने वाली है, उसका मुंह देख देख के जंगली कपस रहा है, ठीक है, बैठा हुआ कपस रहा है, रो रहा है, रो के कपस रहा है। वो हालतें माँ जंगली दशा पर भीतरे भीतर कल्पे है, लेकिन वो दशा देख रही है, माँ भी देख रही है कि मेरा अंतिम समय, लेकिन मेरा एक बेटा सेट नहीं हुआ है, मेरा एक बेटा का शादी भी नहीं हुआ है और पढ़ लिख के बेकार हो गया है। तो वो चीज़ देख के माँ जो है सो वो कपस रहा है, तो ये चीज़ देख के माँ को थोड़ा खराब लगा और माँ एक ममता क्या है जाग गए, कोशिश कैल कि कह पारली, माँ का ममता जग गया और कोशिश करके थोड़ा सा कह पाएगी जंगली बेटा यहाँ, मतलब जंगली गोटा को बुला के आओ हम जा रही हो, मतलब आ बेटा हम जा रही हो, कहाँ तो तोर बाप, जहाँ तोर बाप गेल थी, मतलब बेटा यहाँ आओ, अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारा बाप चल गया वहीं पे अब हम भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं और कहने के बाद क्या कहते हैं कि तुम्हें बेच के रह, मतलब तुम अच्छा से रहना बेटा, अब हम जा रहे हैं। माँ की ममता उमड़ पड़ी दोस्तों, माँ की ममता जो उमड़ पड़ी उससे, बेटा बेरोजगार है, बेटे की शादी नहीं हुई है, बाप भी नहीं रहा है, अब उस पर क्या गुजरने वाला है ये सोच कर माँ भी कलप रही है, माँ भी तड़प रही है कि बेटा अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, तुम अच्छा से रहना, तुम्हें बेच के रहबे आर सुन तो तनी भीरे आके, मतलब भीरे मतलब होता है नज़दीक आना, ठीक है, तो थोड़ा सुनो आओ नज़दीक आके, हमारे हार के 100 गोट रुपया है, कहने का मतलब है कि उसको हार के मतलब कहीं अंदर छुपा के रखिए, 100 रुपया है, ठीक है। छोटा मोटा बक्सी टाइप का पहले चीज़ होता था रखने के लिए, जो पहले ज़माना में, वही कहते हैं कि हमारे पास 100 गो रुपया है बेटा, तो पान के गुमटी लगा ले, मेरे बिजनेस न धोई हो, मतलब पान का गुमटी लगा के बिजनेस न धाना, मतलब बिजनेस को अच्छा से चलाना। गंवा देती तो और बिजनेस बढ़ाए देव थू, गंवा देती का मतलब यहाँ होता है दोस्तों गांव का देवी जो कुल देवी होती है, गांव में जो देवी की मान्यता होती है उसी के बारे में बोल रही है उनकी माँ की, बेटा गांव की देवी जो है सो तुम्हारा बिजनेस जरूर बढ़ा देगी। कह के माँ टटके सिराय केली, कह के माँ यही और चल बसी वो अंतिम स्वर्ग को प्राप्त हो गई, ठीक है, यही कह के उनकी माँ भी चल बसी। दोस्तों कहानी यही है, आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, छोटी सी कहानी है और जितने भी मेरे दोस्त हैं इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किए लाइक कीजिए और आप शेयर भी कीजिएगा। देखिए मुख्य पात्र यहाँ लिख दिया गया है, इसी तरह आगे कहानी सब छोटी छोटी है, कोशिश करेंगे हम जल्दी ख़त्म करने का। सुबह के सेशन में कहानी और शाम के सेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि कविता ख़त्म हो जाए, जिससे आप लोगों का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। और आप लोग को कौन सा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको बोलिएगा कि नहीं यही ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं हमें बोर्ड पे पढ़ना है तो बोर्ड वाला बताइएगा। फ़र्क ये रहेगा कि बोर्ड वाला में हम आपको मुंह से सुनाएंगे कहानी बोल के और मेन पात्र लिख देंगे, और इस तरह से क्या होगा कि आपको बाय लाइन हम पढ़ के सुनाएंगे उसका हिंदी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जितने भी मेरे छात्र हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी छात्र हैं शेयर